वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दो बड़ी खबरों के बारे में जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। पहली खबर तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर की फैमिली से है, और दूसरी खबर असल यूपी की एक आश्रम से जुड़ी हुई है जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। पहले बता दें कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन का कोरोना वायरस टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आए, और सोशल मीडिया उनकी इस बात को लेकर के सामने रखने लगा। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने उनकी जल्दी रिकवरी की दुआ करी और हम सभी की तरफ से दुआ है उनके लिए। लेकिन किस तरीके से आज से ठीक 3 महीने पहले यही कोरोना वायरस की बातों को लेकर के लोग थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे और कैसे कैसे नए नए दावे कर रहे थे। अमिताभ बच्चन भी उनमें से एक थे जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता नहीं कौन से ट्वीट्स को और कौन से पोस्ट को वो पढ़ते हुए दिखाई दिए, जिससे वो न जाने किस मामले को किस से जोड़ रहे थे। उसी पर सवाल खड़ा हुआ। पिछले 3 महीने पहले जब उन्होंने एक ट्वीट किया था होम्योपैथी को लेकर के और आयुष मंत्रालय से उम्मीद जताई थी, उनका ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 अप्रैल का ये ट्वीट है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हुए दिखाई दिए, एज अ बेनिफिशियरी ऑफ होम्योपैथी आई एम एनकरेज्ड टू सी द एफर्ट ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री टू काउंटर कोरोना। आई प्रे दैट इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन फाइटिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सॉल्यूशंस ऑफ सच एपिमेट। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो उम्मीद जता रहे थे आयुष मिनिस्ट्री से कि वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर के जीत हासिल करे। और बहुत लोग ऐसे दावे कर रहे थे शुरुआती दिनों में कि मानो थाली ताली और न जाने क्या क्या से कोरोना वायरस भाग जाएगा। लेकिन वहीं सोशल मीडिया भी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि अगर इतना ही इनको भरोसा था तो इन्होंने अपने आप को इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया है, जो कि नानावती हॉस्पिटल है और वो मुंबई का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें क्यों भर्ती किया अगर आपको वाकई में थाली ताली और होम्योपैथी और इन सब चीज़ों से कुछ उम्मीद थी। तो कहीं ना कहीं लोग ये कहना चाहते हैं कि गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए इस वक्त अलग कानून है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने भी एक अजीब और गरीब कहानी चलाई। शुरुआत में तो ये कहा अनकन्फर्म न्यूज़ बोल करके ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी को कोरोना वायरस से नेगेटिव बताया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको पॉजिटिव बताया। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि सच्ची खबर क्या है। खबर ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी दोनों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है, और इसके ऊपर सोशल मीडिया भी काफ़ी बातें कर रहा है कि मीडिया जब अनकन्फर्म न्यूज़ होती है तो उसको चलाती ही क्यों है, पहले कंफर्म कर ले फिर चलाए तो बात भी है, इससे पहले से चलाने लगती। दूसरी जो बात हो रही है वायरल, वो असल अनुपम खेर को लेकर के भी है, क्योंकि अनुपम खेर की फैमिली को भी, उनकी भाभी भाई और उनके बच्चों को भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया, लेकिन अनुपम खेर को कोरोना वायरस से नेगेटिव पाया गया। इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद है। लोग सोशल मीडिया पे उनकी वो थाली वाली फ़ोटो को भी लेकर काफ़ी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हुआ है तो इस थाली ताली से कोरोना वायरस को दूर करके भगाओ, क्योंकि पिछली बार काफ़ी बड़े दावे हो रहे थे कि कुछ साउंड वेव्स से कोरोना वायरस भाग जाते और न जाने किस किस तरीके से सामने इस बात को रखने की कोशिश की जा रही थी। जो दूसरी खबर वायरल हो रही है, जो कि हमने बताया यूपी के एक आश्रम की, बहुत ही हिला देने वाली खबर है, क्योंकि ऐसा इस माहौल में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ, इसमें भी कुछ लोग न जाने कहां से वो काम ढूंढ लेते हैं, जिसको लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पे विवाद है। जी हां, आश्रम की कहानी आपके सामने रखना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि वहां के महाराज असल कर क्या रहे थे। यूपी के आश्रम की ये कहानी है जो कि मुजफ्फरनगर से कुछ 30 किलोमीटर दूर शुक्र तल की है। वहाँ कुछ बच्चों को बुरी हालत में पाया मतलब सीधा बता दें कि वहाँ के जो महाराज थे वो बच्चों को शराब पिलाते थे, कहते थे ये कोरोना वायरस की दवा है। साथ ही साथ उन बच्चों को गंदी अश्लील पिक्चरें दिखाते थे और उसके साथ उनके साथ भी वो गंदी अश्लील हरकतें करते थे। इसका पर्दाफाश तो हो ही गया, लेकिन बच्चों के जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी दर्दनाक हैं। अपने बयान में बच्चे कह रहे हैं, 10 साल का जो मिज़ोरम में रहता था वो कह रहा है अपने बयान में कि महाराज जो है हमें शराब पिलाते थे, दवा बोल करके खुद नंगे हो जाते थे और हमें भी कर देते थे और गंदी पिक्चरें हमें दिखाते थे। ये काम बता दें किसी कमरे में नहीं हो रहा था, ये आश्रम में हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि इस पेंडेमिक में भी कुछ लोग किस तरीके से मज़हब को भी खेल बना बैठे हैं और इस तरीके से अंदर में ये काम चल रहा है। उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया इन खबरों को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहा है। आप अपने अपडेट्स, अपने राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।